जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक आप जैसा देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की समस्याओं पे चर्चा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारे बच्चों में, स्टूडेंट में ये चर्चाएं मैं करता हूं, तो सोचा कि आपके सामने भी ये चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है भाई ये चर्चा? भूलना और याद ना रहना। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासों में कहते हैं कि भैया भूल जाते हैं सर, याद नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है, भूलना तो एक मनुष्य की क्या है बच्चा? प्रवृत्ति है। ठीक है, अगर आप भूलोगे नहीं, भूलना क्या है? मनुष्य की प्रवृत्ति है। अगर आप भूलते नहीं कोई भी चीज, जो पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं दैवीय शक्ति आप में आ गई है, या आप ये कह लें कि आप या तो रोबोट हैं। ठीक है, कि मानो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, भैया भूलना प्रवृत्ति है ना। तो हम लोग जो पढ़ते थे उस समय एक चैप्टर भी था फॉरगेटिंग, एजी गवर्नर साहब का था। तो फॉरगेटिंग, ठीक है, ह्यूमन की प्रवृत्ति है। बहुत सारी चीजें हमको याद रहती हैं, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं। और खासकर जो पुरानी फिनोमेना है उसमें क्या कहते हैं लोग कि देखो कि जो फूहड़ बातें होती हैं, ठीक है, फूहड़ का मतलब है कि जो खराब बातें होती हैं लोगों को वो याद रहती हैं, और जो अच्छी बातें हैं लोग क्या होते हैं भैया, भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब समस्या का समाधान कैसे हो कि हम कैसे भूले ना। ठीक है, तो भूलने के लिए खास करके उन एस्पिरेंट की हम बात कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, तो वो चीजें कैसे हो पाए। ठीक है, आइए देखेंगे कि कोई पढ़ा हुआ चीज हम याद कैसे रख पाए। इसके लिए जरूरी है बच्चा कि जो भी हम पढ़ें, पहली बात तो कूल माइंड, एकदम शांत मन से पढ़ना होता है। शांत मन से कोई भी चीज तभी समझ में आएगी। जो चीज समझ में आ गई ना भैया, जो चीज समझ में आ गई वो चीजें याद रहती हैं। शांत मन, एकदम कूल माइंड से आपको पढ़ना चाहिए कोई भी चीज, तो वो चीजें याद रहने की संभावना ज्यादा होगी। जैसे आप जानते हैं कि आपका सेल फोन होता है, ठीक है, क्या होता है? सेल फोन होता है, और जब वो एकदम हॉट गर्म हो जाता है तो भी वो हैंग करने लगता है। ठीक है, कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है और मतलब कि उसमें कुछ आप क्लिक कर रहे हैं, कुछ क्लिक कुछ हो जा रहा है, क्यों? तो ऐसे ही हम लोगों का क्या है, जो मस्तिष्क है ऐसी ही है। ठीक है, ऐसी ही है। तो इसमें यही समस्या होती है कि हम लोग का माइंड क्या है, माइंडसेट जब किसी भी चिंता को लेकर के, तनाव को लेकर के गर्म है, तो वो चीजें क्या होंगी कि टीचर भाई पढ़ा रहे हैं कुछ और हम लोग का जो है कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो एकदम कूल माइंड से कि हम आए हैं पढ़ने, या कोई भी चीज जो पढ़ भी रहे हैं उसको एकदम कूल माइंड से, कोई तनाव नहीं लेना है, तब पढ़ना है, तो चीजें समझ में आएंगी, और जो समझ में आएगी वो कहीं ना कहीं याद भी रहेगी। ठीक है, दूसरी बात करें कि ये तो भाई चलो ठीक है कि भूलना, फिर भी हम भूल जाते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं, शांत मन से पढ़ते भी हैं तब भी हम भूल जाते हैं। तो क्या उपाय हो सकते हैं? तो आइए देखते हैं इसके बारे में भी कि तब भी हम कैसे चीजों को याद रखें। तो दो बातें हैं, ठीक है, हम दो बातें बताएंगे। एक तो पहली बात है कि हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो भी पढ़ें उसका क्या करना है बच्चा? रिवीजन। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। हम चीजों को बार बार पुनरावृत्ति करके हम चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो याद रहेंगे। ठीक है, दूसरी बात करें, ठीक है, जैसे आज आपसे कोई पूछे, आप सो रहे हो, आप ऐसे आराम से एकदम सो रहे हो, है ना, लेकिन आपको टू का टेबल कोई पूछे तो आप सोते हुए भी बता लीजिए। क्यों? ऐसा क्यों है भाई? एक छोटे से बच्चे को तो नहीं आता, है ना। अगर आप बात करें कि जो केजी नर्सरी क्लास में पढ़ता है तो उसको एकदम एग्जैक्टली नहीं आता है ना, लेकिन आपको आता है वो चीजें। क्यों? क्योंकि इतनी बार आपकी पुनरावृत्ति हो चुकी है, उसकी रिपीटेशन हो चुका है, इतनी बार आपने उसको पढ़ा है, समझा है, कि वो चीजें आप सोते हैं ना, सोते हुए भी कोई पूछे तो भैया 2 2 कितना होगा? 4 होता है, आप बता ले जाओ। क्यों? ऐसा क्यों है? ठीक है, आप इस पे समझना है कि भैया जो चीजें हम रिवीजन करते हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, खास करके उन बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो चीजें भैया रिवीजन मांगता है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है, ठीक, जब भी हम कोई चीज पढ़ें, ठीक है, जैसे बुक्स है, अब बुक्स को पढ़ने का तरीका तरीका ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बुक है हमारी, ठीक है, ये बुक, तो ये बुक मान लीजिए हम ऐसे पढ़ते हैं, सीधा सीधा ऐसे पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा माइंडसेट को हम बदलेंगे और उन चीज़ों को हम लिखने के तरीके को बदलेंगे। ठीक है, तो ये बुक है मान लीजिए, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे पढ़ें, ठीक है, जस्ट अपोजिट करके थोड़ा सा पढ़ें, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा कंसंट्रेशन जब आपका बढ़ेगा तो आप में वो चीज़ें कम भूलेंगी। ठीक है, याद आपको रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करना है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, समझ में भी आती हैं, ठीक है, याद भी रहती हैं, लेकिन वो क्या होगा, अनकॉन्शियस माइंड में वो हमारा मस्तिष्क प्रमस्तिष्क में पहुंच जाता है। लेकिन जब हम कभी उन बातों को सुनते हैं या उन बातों को हम याद करने की कोशिश करते हैं तो वो आती हैं भी। ठीक है, आपके कॉन्शियस माइंड में आएंगी, आपके मस्तिष्क में आएंगे और चीज़ें याद भी आ जाती हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल जो है थिंग्स है कि भाई चीज़ें आदमी भूलता ही भूलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा है भाई नींद आना। ठीक है, तो यार नींद तो आएगी भी, नींद तो आएगी। आप अगर जो जीव हैं तो नींद तो आना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन नींद भैया, अब आप स्टूडेंट है, आपको पढ़ना है ना, पढ़ना है। तो पहली बात तो ये है कि भैया भोजन, ठीक है, भाई उन विद्यार्थियों के लिए है कि भोजन जो है, भोजन जब आप खूब पढ़ लें, खूब एकदम पढ़ लिया, तब खाना भी जो भी भोजन है बहुत कम खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ यहाँ तक खा लेते हैं बच्चे हैं,
अब तो भैया नींद आएगी, क्योंकि सारा जो खाना है आपने वर्क, जो भोजन आपने करा, फूड आपके ठीक है, आपके ठीक है आंत में गई है, तो वो अब उसमें सारी एनर्जी लगेगी, उसके पाचन में सारा एनर्जी खर्च होगा। तो अब यहाँ माइंड में जो भी चीजें चल रही हैं, है ना, माइंड में जो चीजें हैं, तो माइंड का एनर्जी एकदम खींच करके, पूरा शरीर का एकदम एनर्जी खींच करके भैया कहाँ भोजन के पाचन पे शो कर देता है। बस शुरू कहानी, नींद आने लगी यार। तो वो नहीं करना है, बहुत कम भोजन करना है। और मान लीजिए नींद आ रही है तो अच्छी बात है। एक तरीका है कि या तो आप सो लो भाई, सो जाओ, है ना, सो जाओ भाई, नींद आ रही है तो सो जाओ, सिंपल सी बात है, नींद आ रही तो आप सो जाइए। दूसरी बात क्या कर सकते हैं कि जब आपकी नींद खुले तो आपको उठ करके पढ़ना है, ठीक है, उठ करके पढ़ना है, मुंह अपना धुला और थोड़ा सा चाय वाय पिया भाई, उसके बाद में पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक तो तरीका यह है, तो सिंपल वाला है, आप लोग भी जानते हैं। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है कि नींद आए तो हम क्या करें, नींद आए तो हम क्या करें, ठीक है। तो इस गौर से ध्यान दीजिएगा। जैसे अब हम लोग तो भाई गांव में गांव से रहते हैं, गांव में पढ़ा हम लोगों ने, तो वहाँ पे क्या होता था, अब रात में भाई खाना गांव में जल्दी बन जाता है, जल्दी खा भी लेते हैं, है ना। तो अब मसला क्या था कि अब जल्दी बन गया तो भाई सारे लोग सो रहे हैं, तो निकालेगा कौन, ठीक है। तो खाना जल्दी खा लिया गया, लेकिन अब नींद आ रही है, खाना खाओगे तो नींद आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, नींद आ रही है। तो हम लोग क्या करते थे कि भैया रोड पे निकले और 1 किलोमीटर की रेस लगाई, ठीक है। 10-5 मिनट के बाद में आराम आराम से थोड़ा सा घूमे, थोड़ा सा टहले, थोड़ा सा जो है कभी कभी तो डांस वांस भी कर लेते थे। छत पे गए, रात के 12 बज रहे हैं, पढ़ना तो है ही, तो भैया थोड़ा सा डांस वांस कर लिया उसी में, है, नींद पता नहीं कहाँ चली गई, नींद तो नहीं आएगी भैया, तो थोड़ा सा टहल लो भैया, टहल लो, है ना, या तो डांस कर लो। मान लीजिए दिन में नींद आ रही है तो यार थोड़ा सा सो लीजिए, ठीक है। और तरीका मैं बता रहा हूँ, डांस कर लो भाई, है ना, दौड़ लगा लो, दौड़ लगा लो भाई, दौड़ लगा लो, ठीक है, दौड़ लगा लो। रात में कौन देखता है यार, पूरी दुनिया सो रही है, आप अकेले कितना भी चिल्लाइए, एकदम से चिल्ला लो, है, कौन सुनने वाला है। गाँव में तो नहीं सुनेगा, शहर में आप रह रहे हो तो वहाँ पे पड़ोसी कहेगा कि पागल हो गया अभी, है, ये तो पगला गया, अब क्या हो गया भाई, चलो देखते हैं। तो शहर में है आप, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, डांस वांस कर सकते हो साइलेंट मोड में आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तो नींद चली जाती है, ठीक है। हम लोगों ने करा, हम लोगों ने ये चीजें देखी हैं भाई। दूसरी बात आप ये भी कर सकते हो कि दौड़ लगा लो, डांस कर लो, टहल लो थोड़ा सा, है ना। कोई मित्र हैं तो उनसे थोड़ा सा बात कर लीजिए 10-15 मिनट, ठीक है, अपने टॉपिक पे बात कर लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए, तो नींद नहीं आएगी। दूसरी बात क्या है भाई, और क्या करें, और भैया इसका सोल्यूशन बताइए। तो और भी सोल्यूशन है इसका सर, और भी सोल्यूशन है कि दौड़ लगा लिया, डांस कर लिया, टहल लिया, ठीक है। चिल्लाने वाला काम तो गांव वाले भी कर सकते हैं, आप लोग शहर में तो मत करिएगा, या तो भैया पास पड़ोस के लोग क्या करेंगे, पागल हो गया ये तो, ठीक है। तो वो नहीं करना है, क्योंकि हम लोग भैया चिल्ला लेते, लोग भर के चिल्ला रही है, नींद पता नहीं कहाँ चली जाएगी, तो ये काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, तो ये नींद वाली बात, तो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। दूसरा है भाई, एक तरीका और है कि जब भी नींद आए थोड़े समय के लिए, ठीक है भाई, थोड़े समय के लिए भैया पावर नैप ले लीजिए, पावर नैप भैया, पावर नैप लीजिए। पावर नैप का मतलब है 15 से 20 मिनट की नींद लेना, ठीक है, 15 से 20 मिनट की नींद लेना, ठीक है। अब ये ना हो कि 15-20 घंटे सो लिया, ये भी तो हो जाता है, 15-20 घंटे नहीं सोना है, हाँ, कि भैया लेटे थे लेकिन वो तो सो गए, तो सुबह से शाम हो गई तो सो ही रहे, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो। तो 15 से 20 मिनट को ही हम क्या कहते हैं, पावर नैप कहते हैं। तो ये चीजें भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें होता क्या है, पावर नैप आपने लिया 15 से 20 मिनट, तो वो ताजगी आएगी आप में कि हाँ भाई अब 2-3 घंटे आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, फिर नींद आ रही, फिर से ऐसे करके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इसका समाधान हो गया, नींद भैया आ रही है, अच्छी बात है, नींद नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा, फिर तो भटकाओ, है, कंसंट्रेशन नहीं है बच्चा, ठीक है, एकाग्रता नहीं है आप में, तो इसमें क्या करें, कंसंट्रेशन को कैसे हम बढ़ाएं, भटकाव बहुत ज्यादा है। तो आज डिजिटल दुनिया है, तो डिजिटल दुनिया अच्छा भी है और बुरा भी है, हम किस नजरिए से इसको देखें, खास करके स्टूडेंट कैसे देखें, तो हमारे हिसाब से उनके लिए अच्छा ही है। लेकिन जब उपयोग हम अच्छा कर रहे होंगे, यूज उसका अच्छा कर रहे होंगे तब, या बुरा भी है, तो अच्छा किस आशय में है और बुरा किस आशय में है, इस बात को भी समझेंगे। भाई डिजिटल दुनिया में आप बहुत सारे, जैसे आप यूट्यूब है, ठीक है, सेलफोन है आपके पास, नीचे लिखा हूँ, डिजिटल दुनिया में सेलफोन आपके पास है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में आपका वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, फेसबुक वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो पहली बात तो जो स्टूडेंट यूपीएससी और यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो सोशल मीडिया ठीक यूज करना है, लेकिन बहुत ही कम, ठीक है। जैसे कम से कम गूगल का प्रयोग कर सकते हैं वो, और यूट्यूब का कर सकते हैं, ठीक है, और किसका, यूट्यूब का। बाकी सोशल मीडिया निपटान कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, अपने मोबाइल सेल फोन में रखिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें वो चीजें, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है, कोई चीज समझ में नहीं आई, आप भैया गूगल बाबा से पूछेंगे, समझ में आएगी, लेकिन सिर्फ उतना ही यूज करना है। अब ये नहीं कि पूरा भैया देख रहे हैं दिन भर रील पे रील है कि नहीं है, तो चित्र देखा कि ये भैया कितना ब्यूटीफुल वाली बात है, तो बस
शुरू कहानी हो गया है, ब्यूटीफुल पे किया टिक लिया, लो रील पे रील हो रहा है, तो वो नहीं, वो आपका टाइम खपत कर देगा, आपके मन को भटकाव कर देगा। आप तो गए थे यूट्यूब पे, आप तो यूट्यूब पे गए थे तो भैया संविधान के आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए, लेकिन आपने दूसरा ही संविधान पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा कम दूरी बना के रखेंगे, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं भैया, दूरी बना के। और ये रील्स वाली समस्या तो सबसे ज्यादा भैया विकट वाली समस्या है, तो इससे दूर ही रहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत ही कम। आप ये कहिए कि 4 घंटा हम किताबों से पढ़ रहे हैं, तो 1-2-3 घंटा आप यूट्यूब का सहारा लेंगे, सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। जैसे आप गूगल का सहारा, सबसे अच्छा है गूगल पे ना तो भैया वीडियो आएगा ना तो रील्स आएगा, है ना। जो भी चीजें पढ़नी है आपने डाला, वो चीज आई, आपने पढ़ा समझा। अब वो चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो यूट्यूब पे वही कंटेंट को सिर्फ सर्च करेंगे, जो आ जाएगा। आए भैया क्लिक करिए, अपना देख लिया, रख दिया। इसके बाद में किताबों को आप अध्ययन कर रहे हैं, अपने प्रीवियस पेपर को दे रहे हैं, ठीक है, काम चलेगा आपका, ठीक है। तो भटकाव को आप अगर ऐसा ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये चीजें बेहतर आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें भैया कि ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, तो सेल फोन अच्छा है भाई, अच्छा। अगर सेल फोन अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है। सोशल मीडिया से बहुत दूरी थोड़ा सा बनाएंगे, रील से तो एकदम भैया दूरी बना के रखेंगे। दो ही आप इनका उपयोग कर सकते हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, आपके उपयोग पर निर्भर करता है। दूसरी बात है भटकाव को और हम कैसे दूर करें, ठीक है। तो भैया हमारे यहाँ की जिनको योगा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योग वो करिए भैया, ठीक है। अपने स्वस्थ को, अपने आप को कंसंट्रेट करिए, ठीक है। थोड़ा सा योग भावना, जिस चीज पे मन को एकदम शांत भैया, आंखें हल्का सा मूंदा और बंद करके। इसके बाद में क्या ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जिस भी चीज को आपने पहले सोचा है उसी को मन में क्या करना है, उसी को मन में लाना है, उसी की रील चलनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे रील का फायदा है, यहाँ पे रील का फायदा है, क्यों? क्योंकि वही चीजें चल रही है, ठीक है। आपने आंखें मूंदी, आपका क्या है, पिक्चर चल रहा है भैया, पिक्चर चल रहा है। अब इसमें रील आप हटाओ, इसमें रील हटाइए कि हाँ भाई हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो वहां पे फायदे हैं भाई, वहां पे फायदे हैं। आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप ठीक है, आप चीजों को बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को बेहतर कर पाओगे, ठीक। बाकी मैंने आपको बताया, ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया, तो इस पर ध्यान देंगे। तो ये बच्चों में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों में समस्याएं हैं। तो लगभग मैंने हर एक समस्या को समाधान करने की कोशिश करी है। जैसा वीडियो लगे हो कमेंट में आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए। जय।